Hello student, once again welcome back to the channel Study with Radha. गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम 5th सेमेस्टर के पेपर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अप्रूव्ड बाय। बीमा अनुबंध एक प्रकार का अनुबंध है जिसे अनुमोदित किया जाता है। तो जो बीमा अनुबंध है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू अनुमोदित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिशिंग ड्यूरिंग द ईयर। सामान्य बीमा निगम की स्थापना वर्ष के दौरान की गई थी। तो ये 1972 यानी कि 1972 के टाइम में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड अंडर। सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किसके तहत किया गया। तो ये किया गया था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, द हेड ऑफिस ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड कंपनी लिमिटेड। न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड कंपनी लिमिटेड का मुख्य कार्यालय है तो ये है मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू दिल्ली इज द हेड ऑफिस ऑफ। नई दिल्ली डैश का प्रधान कार्यालय है तो ये ओरिएंटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रधान कार्यालय है यानी कि हेड ऑफिस है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रधान कार्यालय है तो इसका प्रधान कार्यालय जो है वो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड इज। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रधान कार्यालय है तो इसका प्रधान कार्यालय जो है वो चेन्नई में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हमसे, द फर्स्ट कंपनी ट्रांजेक्टेड इंश्योरेंस बिजनेस वॉज। बीमा व्यवसाय करने वाली पहली कंपनी थी। तो पहली कंपनी की अगर बात करें तो पहली कंपनी हमारी थी इंडिया मर्केंटाइल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर वॉज टेकन ओवर बाय द डैश कंपनीज। बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण डैश कंपनियों द्वारा किया गया तो ये किया गया था 245 कंपनियों के द्वारा यानी कि 245 कंपनीज के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल आई सी वॉज फॉर्म इन 1956 थ्रू नेशनलाइजेशन ऑफ डैश कंपनीज। एल आई सी का गठन 1956 में डैश कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से किया गया था। तो ये 256 कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश इंश्योरेंस वर अमलगमेटेड अंडर जीआईसी। बीमा के जीआईसी के तहत मिला दिया गया है तो बीमा को जीआईसी के तहत मिलाने का जो 107 के तहत मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दोज रिस्क विच आर मोर देन नॉर्मल रिस्क आर कार्ड। वे जोखिम जो सामान्य जोखिम से अधिक होते हैं वे कहलाते हैं तो उनको हम कहते हैं बोथ ऑफ द एबव यानी कि सुपर स्टैंडर्ड रिस्क और सब स्टैंडर्ड रिस्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। दोनों को ही दोनों जोखिम के ही नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रीमियम ऑन सब स्टैंडर्ड लीव्स कैन बी इंक्रीज बाय ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। निम्न मानक जीवन पर प्रीमियम लिखित में से किस एक के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये अगर बात करें किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका कह रहा है, बाय ट्रेडिंग मोर देन एज, बाय एडिंग फ्लैट एक्स्ट्रा प्रीमियम, और सी कह रहा है बाय एडिंग एक्स्ट्रा परसेंटेज। तो इन सब के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी एक्यूरेट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑक्यूपेशन इज द इम्पोर्टेंट फॉर रिस्क क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ डैश। डैश के कारण जोखिम वर्गीकरण के लिए व्यवसाय महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, बोथ बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। जैसे कह रहा है, इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा कोई इनकम अर्न की जाती है, इसके रिस्क को भी कम कर सकता है
और सेकंड कह रहा है टेंशन, स्ट्रेस एंड वरीज गिवन बाय वर्क प्लेस। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे या फिर किसी भी वर्क प्लेस के दौरान आपको कोई टेंशन, स्ट्रेस मिल रहा है, इसको भी ये कम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, रिस्क ऑफ मोरालिटी इज कंसीडर टू बी, मृत्यु दर का जोखिम माना जाता है। तो मृत्यु दर का जोखिम जो होता है उसको हम मोड ऑफ फीमेल लाइफ मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यूएशन इन लाइफ इंश्योरेंस मीन्स, जीवन बीमा में मूल्यांकन का मतलब है। तो जीवन बीमा में अगर मूल्यांकन की बात करें तो इसका मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच द वैल्यू ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पॉलिसी इज एक्सटेंड इन अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज इसमें ली जाती है उसमें जो भी रिस्क होते हैं तो बीमा कंपनी के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोटिफिकेशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ रिस्क इज कंडीशन, जोखिम में परिवर्तन की अधिसूचना का एक शर्त है। तो इसका जो शर्त है वो सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में सब्सिक्वेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, लाइफ इंश्योरेंस इज इट्स प्रेजेंट फ्रॉम केम इनटू इंडिया फ्रॉम, जीवन बीमा अपने वर्तमान स्वरूप में भारत में आया, तो ये आया था द यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वॉज सेटअप इन, जीवन बीमा कंपनी की स्थापना की गई। तो जीवन बीमा कंपनी की जो स्थापना है वो की गई थी आपका 1822 में, यानी कि 1823 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वॉज नेशनलाइज इन, जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो 1956 में किया गया था, यानी कि 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रधान कार्यालय है, तो इसका जो प्रधान कार्यालय है वो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द हेड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रधान कार्यालय है, तो ये चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस इज इट्स प्रेजेंस फ्रॉम केम इनटू इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कब भारत में आया था, तो ये आया था आपका यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वॉज सेटअप इन, तो ये सेटअप किया गया था 1823 में। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो गए हैं। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपका, द टर्म इंश्योरेंस रेफर्स टू, आश्वासन शब्द का तात्पर्य है। तो एश्योरेंस जो टर्म है आपका, यानी कि आश्वासन जो शब्द है उसका तात्पर्य होता है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, बिजनेस की लाइफ का इंश्योरेंस कराना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी केम इनटू इंडिया ड्यूरिंग, डैश के दौरान ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत आई थी, तो ये आई थी 1818 में। ठीक है, यानी कि 1880 में आई थी ये। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी वर प्रीमियम ऑफ पेबल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एश्योर्ड इज कॉल्ड, वे पॉलिसियाँ जहाँ पे प्रीमियम बीमित व्यक्ति के जीवन भर देय होता है वो कहलाती हैं, तो उसको हम कहते हैं होल लाइफ पॉलिसीज। यहाँ पे पूछ ही रहा है कि जीवन भर देय होना। ठीक है, जिसको हम होल लाइफ पॉलिसीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद प्रॉफिट पॉलिसी इज ऑल्सो टर्म एज, लाभ सहित नीति को डैश भी कहा जाता है, इसको हम पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंश्योरर हु ग्रांट अ गारंटी फ्रॉम द डायरेक्ट इंश्योरर इज कॉल्ड एज, वह बीमाकर्ता जो प्रत्यक्ष बीमाकर्ता से गारंटी देता है वो कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं केडिंग इंश्योरर। ठीक है, केडिंग इंश्योरर जो होता है वो डायरेक्ट इंश्योरर से गारंटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द proportion of the risk which of the direct insurer hold on its own account refers to, जोखिम का वह अनुपात जो प्रत्यक्ष बीमा करता अपने खाते में रखता है वो संदर्भित करता है, तो उसको हम रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिटेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सेम रिस्क एंड सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विद मोर देन द इंश्योरर इज कॉल्ड एज। जब एक ही जोखिम और विषय वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमाकर्ता के साथ किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं डबल इंश्योरेंस, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द अमाउंट फॉर विच ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड मोर देन द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड। जब किसी वस्तु का बीमा उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम ओवर इंश्योरेंस कहते हैं। यानी कि जो एक्चुअल जो गुड्स होता है उसके वैल्यू से कहीं ज़्यादा इंश्योरेंस की वैल्यू हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआरडीए रेफर्स टू। आईआरडीए संदर्भित करता है, तो आईआरडीए का यहाँ पे ब्रॉड मीनिंग पूछ रहा है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वो होता है इसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमिटी ऑफ रिफॉर्म्स इज इंश्योरेंस सेक्टर ड्यूरिंग द 1993 हेडेड बाय। 1993 के दौरान बीमा क्षेत्र में सुधार समिति की अध्यक्षता की गई, तो ये किया गया था आर एन मल्होत्रा के द्वारा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आर एन मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंजर ऑफ लॉस फ्रॉम द अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस इन फ्यूचर रेफर्स टू। भविष्य में अप्रत्याशित परिस्थितियों में हानि के खतरे को संदर्भित करता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क। ये रिस्क की अनसर्टिनिटी को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैच दोज लॉसेस दैट अकर्स इवन इफ देयर वर नो चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वे हानियां जो आर्थिक वातावरण में कोई परिवर्तन न होने पर भी होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक रिस्क, ठीक है? यानी कि ये फिक्स होती हैं, ऐसे रिस्क होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिस्क आर नॉट सूटेड फॉर द टर्मिनेट ट्रीटमेंट बाय इंश्योरेंस रेफर्स टू। जोखिम बीमा द्वारा उपचार के लिए उपयुक्त नहीं है का तात्पर्य है, तो डायनामिक रिस्क है, ठीक है? डायनामिक रिस्क यानी कि निरंतर चलने वाले जो रिस्क होते हैं वो बीमा द्वारा ट्रीट नहीं किए जा सकते, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंडामेंटल रिस्क इज ऑल्सो ट्रीटेड एज टर्म्ड एज मौलिक जोखिम को डैश भी कहा जाता है, तो मौलिक जो रिस्क होता है उसको हम ग्रुप रिस्क भी कहते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट वॉर इन्फ्लेशन अर्थक्वेक एक्सेट्रा और द एग्जाम्पल ऑफ। बेरोजगारी युद्ध महंगाई भूकंप आदि उसके उदाहरण हैं, तो ये फंडामेंटल रिस्क के उदाहरण है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो मूल जोखिम होता है उसके सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।